राम 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 हरे। मैं धन्यवाद करता हूं श्री राकेश शर्मा जी का, श्री राकेश वर्मा जी का और श्रीमती दया रानी वर्मा जी का, सचिन वर्मा जी और सुमन वर्मा जी का, जिन्होंने एक बहुत सुंदर संकल्प श्रीमद् भागवत कथा कराने का लिया है। जब किसी के ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा होती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब जाकर किसी को भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न होती है, भगवान के विषय में जानने की, सत्संग करने की रुचि उत्पन्न होती है। मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना, भगवत प्राप्ति। जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हम इस 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे। 84 लाख योनियां हैं, जिनमें 80 लाख तो दूसरी हैं, 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं। जब भगवान देखते हैं कि जीव ने बड़े कष्ट उठा लिए इस भौतिक संसार में, तब वो किसी को मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं, ताकि वो इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा करके अपने असली घर वैकुंठ को प्राप्त करें। 2 प्रकार के संसार हैं। दो प्रकार के संसार हैं, एक आध्यात्मिक संसार और एक भौतिक संसार। उसमें यहाँ पर रखा, यहाँ लगाए और इसमें हाँ यहाँ लगेगा, इसमें ये लगा देना नीचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तों, मैं बता रहा था 2 प्रकार के संसार हैं, एक भौतिक संसार और एक आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार कौन सा है? जिसमें हम रह रहे हैं। और आध्यात्मिक संसार जिसमें भगवान रह रहे हैं, भगवान के भक्त रह रहे हैं, वो आध्यात्मिक संसार है। दोनों में क्या फर्क है? भौतिक संसार में केवल कष्ट ही कष्ट हैं। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार तो दुखों का घर है, तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या दुख है इस संसार में? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम अनुदर्शनम। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 9। हे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम अनुदर्शनम। इस संसार में, भौतिक संसार में 4 कष्ट ऐसे हैं
इतने भयानक है कि उनका नाम भी कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन विडंबना क्या है कि कोई बच भी नहीं सकता। 4 कष्ट ऐसे हैं जिनको कोई नहीं चाहता, उनका नाम भी सुनना नहीं चाहता, इतने भयानक हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि कोई बच भी नहीं सकता, सबको सहन करनी पड़ेंगे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु वो 4 कष्ट कौन से हैं जो इतने भयानक हैं कि कोई उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन कोई बच भी नहीं सकता? तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषम अनुदर्शनम। जन्म का कष्ट अर्जुन, जैसे ही जीव गर्भ में आता है तो उसका कष्ट शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में आप सुनेंगे, वास्तव में हम इस्कॉन संस्था से हैं। इस्कॉन संस्था जिसे आप हरे रामा हरे कृष्णा वालों के नाम से जानते हैं, संस्था के नाम से जानते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य सनातन धर्म का प्रचार करना है, सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार ही, श्री कृष्ण की भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सैवै पुंसाम परो धर्मो। 88,000 ऋषियों ने पूछा, सोनक ऋषि जी ने पूछा जो उनके अध्यक्ष थे, हे सूत गोस्वामी हमें बताइए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म तो सुख धर्म कर तो आप जानते ही होंगे। एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, अन्यथा धर्म के बारे में मैं विस्तार से भी बात करूंगा कथा के अंदर, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। क्या? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जैसे किसी सैनिक से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, तो सैनिक क्या बोलेगा? देश की रक्षा करना। एक माता से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, क्या बोलेगी? बच्चों की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना। एक पिता से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, कहेगा परिवार का पालन करना मेरा धर्म है। एक राजा से पूछा जाए देश की रक्षा करना, देखभाल करना मेरा धर्म। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ बोलो धर्म। लेकिन 88,000 ऋषि क्या पूछ रहे हैं? सोनक जी के माध्यम से सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है जिसके लिए मनुष्य तन मिला है। तो सूत गोस्वामी जी ने कहा, स वही पुंसाम परो धर्मो। स का अर्थ वह, वही का अर्थ निश्चित रूप से, स वही पुंसाम पुरुषों का, मनुष्यों का, परो धर्मो परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म, यह है जिससे भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज कृष्ण का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम। भगवान श्री कृष्ण जो अधोक्षज हैं उनकी भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। स वै पुंसाम परो धर्मो यह भक्ति अधोक्षजे। सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, भागवत धर्म भी कहते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। बाकी धर्म है वो सब
इससे नीचे हैं। यदि भगवान सबसे बड़े धर्म का पालन कोई करता है और अन्य धर्म का पालन नहीं करता चलेगा, लेकिन जो कोई अन्य धर्मों का अपने धर्मों का पालन करता है लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करता, वो जो कुछ भी कर रहा है सब व्यर्थ जा रहा है, उसके कोई काम नहीं आएगा, बल्कि नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। तो प्रिय भक्तों, आप सबका उत्साह जान करके मैं थोड़ा सा परिचय देना चाह रहा था श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता का। उससे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, और फिर अपने विषय पे क्या करेंगे, दोबारा शुरू हो जाएंगे अपने विषय का वर्णन करने के लिए। तो 4 पंक्तियों का भजन है, 4 पंक्तियों का भजन है, हिंदी का भजन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राम 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 हरे हरे, हरि नाम। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, सभी राज हरि बोल हरि बोल, पानी लगे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। तो प्रिय भक्तों, मैं बता रहा था
दो प्रकार के संसार हैं, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। जिस संसार में हम रह रहे हैं ये भौतिक संसार है। पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक 14 लोक हैं। ये पृथ्वी 7वां लोक है, सेंटर में है। इसके नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये नीचे के लोक हैं। 7वां पृथ्वी है। ऊपर के है अधः, जो है जनः लोक, तपः लोक, स्वर्ग लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक आदि ये ऊपर के लोक हैं। सेंटर में ये पृथ्वी है। लेकिन पाताल लोक से लेकर के सबसे ऊंचे लोक ब्रह्मलोक तक भी कोई पहुंच जाए तो वहां से नीचे आना पड़ेगा। इस संसार में आना पड़ेगा। जब तक आपके पुण्य खत्म नहीं हो जाते स्वर्ग लोकों से, देवलोकों से, तब तक आपको वहां रहने दिया जाएगा। और वहां करना क्या? कुछ भी नहीं, भोग करना है बस। जैसे कुत्ते बिल्ली भोग करते हैं और कुछ नहीं करते। भोग इतना ज्यादा है देवलोकों में कि उनको भगवान की याद आती ही नहीं है। भगवान का भजन नहीं होता देवलोकों में। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेत साम व्यवसायातिमिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के जीवन में भोग ऐश्वर्य ज्यादा होता है उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। जो ज्यादा धनी व्यक्ति होगा वो ज्यादा नहीं आएगा, सत्संग नहीं करेगा। ज्यादा ज्ञानी होगा सत्संग नहीं करेगा। जाइंट साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, ये अपने आप को सबसे बड़े ज्ञानी मानते हैं, वो भजन नहीं करेंगे, वो सत्संग में नहीं आएंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो है जिस संसार में हम रह रहे हैं, पाताल लोक से लेकर सबसे ऊंचे लोक, भौतिक लोक में सबसे ऊंचे लोक ब्रह्म लोक तक भी कोई चला गया तो इस संसार में पुनः आना पड़ेगा। भौतिक संसार में पुनः आना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मलोक के ऊपर जो लोक शुरू होते हैं वो आध्यात्मिक लोक, गिरजा नदी पार करके ऊपर के जो लोक शुरू हो जाते हैं वो वैकुंठ लोक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैकुंठ में यदि कोई पहुंच गया तो फिर पुनः जन्म न विद्यते। वहां पर पुनः जन्म नहीं होता, न मरण होता है न जन्म होता है। उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। कौन सा आध्यात्मिक शरीर? जो सत, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। मैं भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार का डिफरेंस बता रहा हूं। इस भौतिक संसार में जन्म का कष्ट बड़ा भयानक। जैसे ही जीव गर्भ में आता है तो उल्टा लटकना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में माता देवहूति को भगवान कपिल देव पूरा का पूरा वर्णन करते हैं कि जीव कैसे गर्भ में आता है, कैसे वो द्व्यल्प होता है और कैसे 9वें महीने में वो बाहर आता है। एक एक स्टेप बताया गया है।
तो जब जीव गर्भ में आ जाता है तो उसका दुख गर्भ में आते ही, इस संसार में आते ही शुरू हो जाता है। उसे गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है और उसके चारों तरफ मलमूत्र की थैली होती है, मलमूत्र की थैली में वो लिपटा रहता है। कल्पना करो कि पंखे से आपको उल्टा लटका दिया जाए और आपके ऊपर क्या कर दिया जाए, मलमूत्र की थैली में आपको बंद कर दिया जाए, और एक दिन के लिए नहीं, कितने दिन के लिए बोलो, 9 महीने के लिए। कैसी दशा होगी जीव की, कोई वर्णन नहीं कर सकता। भागवत में तो यहां तक वर्णन करता है कि जीव को इतना भारी कष्ट होता है कि उसे भगवान की याद आ जाती है और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु ये कष्ट अब सहन नहीं होता, अब मुझे इस काल कोठरी से निकालिए। उसकी पुकार पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं क्या करेगा बाहर आकर के, कहते हैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मुझे इस गर्भ में वापिस आना पड़े। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए मैं आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तू मुकर जाएगा, तू तो मुकर जाएगा। मुकरने की तो सबको क्या है, आदत है। तो उस समय पानी के देवता और अग्नि के देवता वहां पर प्रकट होते हैं हृदय में, और भगवान के सामने और उन देवताओं के सामने ये जीव भगवान से वायदा करता है कि मैं इस गर्भ से निकल के प्रभु केवल आपकी भक्ति करूंगा और आपके धाम में आपके पास आऊंगा जहां पर ये कष्ट नहीं। भगवान के धाम, भगवान का धाम कैसा है, सत चित आनंद से परिपूर्ण है। सत का अर्थ है वो कभी नष्ट नहीं होता। इस संसार की तो कोई गारंटी ही नहीं है। थोड़ी सी पृथ्वी ऐसी हुई, थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी क्या हो जाता है, और थोड़ी सी और हो जाए ऐसे तो पता नहीं लगेगा। सुनामी आ जाए क्या होगा। लेकिन भगवान का जो धाम है वो सत्य है, सत्य करता हमेशा रहने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला। और ये संसार उसका उल्टा है। भगवत गीता में बड़ी सुंदर तुलना की गई है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, उधर मूलमदः शाखम अश्वत्थः प्रावुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, अश्वत्थ है उधर्व मूलम, मूल का अर्थ है जड़, उधर्व मूलम, जो जड़ है वो ऊपर है, उधर्व करते ऊपर, उधर्व मूलम अधः शाखम, शाखाएं नीचे हैं, जड़ ऊपर शाखाएं नीचे। भगवद गीता 15वां श्लोक, प्रथम 15वां अध्याय और पहला श्लोक। वास्तव में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य है, इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य है शील प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी, जिन्होंने कलकत्ता में जन्म लिया, वहीं पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो जब वो प्रचार कर रहे थे विदेशों में,
बहुत रिपोर्टर्स आते थे उनके पास प्रश्न करने के लिए कि आप क्या कर रहे हो हमारे देश में, हैं, आप किस लिए आए हो हमारे अमेरिका में। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम अंग्रेजों ने भारत को 200 साल तक लूटा, लेकिन तुम एक चीज लूटनी भूल गए। वो क्या बोले, क्या? कहते हैं हमारी सबसे बड़ी है चीज, हमारी सबसे बड़ी धरोहर भगवत गीता का ज्ञान लेना आप भूल आए। अब मैं वो तुम्हें देने के लिए आया हूं, वो देने के लिए आया हूं। और प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवत गीता मैट्रिक का सिलेबस है। क्या? भगवत गीता मैट्रिक का सिलेबस है, भागवतम ग्रेजुएशन का सिलेबस है, और चैतन्य चरितामृत वो पीएचडी का सिलेबस है। अर्थात भगवत गीता को बिना जाने, अर्थात पहली क्लास में एंटर के बिना कोई 10वीं क्लास में आ सकता है या उसको समझ सकते हैं 10वीं क्लास के सिलेबस को? बोलिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे भागवतम को समझने से पहले हमें गीता को समझना चाहिए। नहीं तो आपके लिए जो श्री कृष्ण भगवान ने इसमें लीलाएं की वो आपके लिए एक साधारण व्यक्ति के कार्य लगेंगे आपको। तो इसलिए मैं डिफरेंस बता रहा हूं। अच्छा ये बताइएगा कितने भक्त हैं यहां जो बता सकते हैं कि गीता और भागवत, हाथ उठाना है, गीता और भागवतम में क्या फर्क है? हाथ उठाओ। दो, तीन, चार। इसका मतलब आप लोगों को ये ही नहीं पता है कि गीता क्या है और भागवत क्या है। ये बात आपकी नहीं है। मैंने जहां भी भागवत कथाएं की हैं ये प्रश्न किया और वही रिजल्ट निकला जो आपका निकला। लोगों को पता ही नहीं है भागवत क्या है और भगवत गीता क्या है। वो कहते भागवत, भागवत नाम आता है ना, वो कहते एक ही चीज है सब, गीता भी एक भागवत भी एक, बस नाम दो है लेकिन है एक ही चीज। गीता भागवत नाम क्या एक ही है ये तो। और यहां पर भी 90% वही लोग हैं जो जानते ही नहीं है गीता क्या है भागवत क्या है। तो मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको। गीता और भागवत में ज्यादा फर्क नहीं है। गीता ज्ञान है तो भागवत विज्ञान है। क्या? गीता ज्ञान है और भागवत विज्ञान है। इसको छोटा करो, ये पीस इतना छोटा मत करो, इसको पतला करो, नीचे वाले खींचो नीचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में आपका ये कार्यक्रम सारे संसार में जा रहा है। 2.5 लाख लोगों तक ये प्रोग्राम इस्कॉन कुरुक्षेत्र फेसबुक पेज पर चल रहा है, सारे संसार में जा रहा है।
तो मैं बता रहा था कि गीता मैट्रिक का सिलेबस है और भागवत पीएचडी का सिलेबस है। गीता भागवत एक चीज एक नहीं है। गीता ज्ञान है और भागवत विज्ञान है। ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के बारे में जानना ज्ञान है, और जिस वस्तु को जान लिया और जान करके उसके अनुसार कार्य करना वो विज्ञान है। डॉक्टर की शिक्षा ले ली, एमबीबीएस कर लिया, वो ज्ञान है। लेकिन यदि प्रैक्टिकल में नहीं उतारा, प्रैक्टिकल में ऑपरेशंस नहीं की, दवाइयां नहीं दी, उसको अपने प्रैक्टिकल में लेके नहीं आया, वो सिर्फ ज्ञान रह जाएगा, विज्ञान नहीं होगा। गीता भी और भागवत भी केवल और केवल एक विषय का वर्णन कर रही है, केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा का। दोनों का एक ही लक्ष्य है, एक ही विषय है, भगवान श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अपने बारे में और अपने भक्तों के बारे में, और भागवतम में भगवान ने जो अर्जुन को बताया अपने बारे में और भगवान के बारे में, भागवतम में वो प्रैक्टिकल रूप में भक्तों ने और भगवान ने से कैसे किया, कैसे हैं अपनी लीलाओं में दिखाया, वो भागवत है, वो विज्ञान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चर्चा चल रही थी कि गीता में 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार एक पीपल के वृक्ष के समान है। और कौन सा पीपल? जो नदी के तट पर खड़ा है। नदी के तट पर जाकर के आप यदि नीचे पानी में देखेंगे तो उस पीपल के वृक्ष की जड़ें ऊपर दिखाई देंगी और उसकी जो शाखाएं हैं नीचे दिखाई देंगी। उधर मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। वही वेदों का ज्ञाता है। यह तम वेद जो इस अश्वत्थ वृक्ष को जान जाता है, पीपल के वृक्ष को जान जाता है, वो ही वेदों का ज्ञाता है। अर्थात हे अर्जुन, दो प्रकार के संसार हैं, एक आध्यात्मिक संसार और एक भौतिक संसार। ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का उल्टा है। जैसे पीपल का वृक्ष क्या हो रहा है, वो उल्टा दिखाई देता है। इन द सिमिलर वे जो भौतिक संसार है आध्यात्मिक संसार का उल्टा है। आध्यात्मिक संसार में सत्य है, वहां पर कोई चीज नष्ट नहीं होती, कभी भी कोई चीज नष्ट नहीं होती, जैसी है वैसी की वैसी रहती है। 16 साल से ऊपर कोई बढ़ता ही नहीं, आगे नवयौवन में रहता है। भगवान के धाम वैकुंठ में उम्र बढ़ती ही नहीं है, जैसा है नवयौवन में रहता है। 16 साल की उम्र तक का जैसा बच्चा होता है हमेशा, और कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरा
ये संसार असत है, वो संसार सत है, सत का उल्टा असत, ये संसार नष्ट होने वाला है। एक न एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी, कोई एक चींटी भी नहीं बचेगी। भगवान की आंखों से, भगवान की शक्तियों की नजर से एक चींटी भी नहीं बचती है कि उसको ये चार कष्ट ना लगे या मरे ना। पूरा ज्ञान होता है, सत चित चित करता है ज्ञान। भगवान के धाम में हर एक जीव को सभी प्रकार का, सभी फील्ड का पूर्ण ज्ञान होता है। हम क्या करते हैं, हमारा तो, हाँ, हम स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, किसके, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आंखें उसी डॉक्टर को, आंखों में दर्द हो जाए, आंखों में प्रॉब्लम हो जाए, वो किडनी के स्पेशलिस्ट को कहां जाना पड़ता है, आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अर्थात उसको तो एक प्रकार का ज्ञान है, दो प्रकार का ज्ञान होगा, तीन प्रकार का ज्ञान होगा, तीन फील्ड्स का ज्ञान होगा, चार का होगा, लेकिन भगवान के धाम में हर एक व्यक्ति को सभी फील्ड्स का पूरा ज्ञान होता है, हर एक प्रकार का पूर्ण ज्ञान। और इस संसार में उसका उल्टा है, क्या है, अचित है हम, हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। जब हम पैदा हुए तो कुछ नहीं पता था, जानने के लिए कहां भेजना पड़ा, स्कूल में भेजना पड़ा, और स्कूल में भी क्या पढ़ा, दो चार सब्जेक्ट समझ में आए, और आगे जाते जाते तो हैं मैट्रिक, ग्रेजुएशन जाते जाते दो चार ही रह जाते हैं, और पीएचडी में तो एक दो ही रह जाते हैं, वो भी एक फील्ड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हम अचित में हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। अरे हमें तो यही नहीं पता, पेट में दर्द हमारे हो रहा है, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, हमें खुद का नहीं पता मुझे हो क्या रहा है, मेरे पेट में दर्द है और मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, जा रहे हैं किसके पास, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बता दो मेरे को क्या हुआ। तो फिर हमारे पास क्या ज्ञान है? हाउ कैन वी से दैट वी आर लिटरेट? हम ज्ञानी हैं, हम कैसे कह सकते अपने आप को? यहां अज्ञान है। तीसरा, भगवान के धाम में सच्चित आनंद, हमेशा आनंद है, जीव आनंद में रहता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है ही नहीं, 16 साल से ऊपर जाता नहीं, और आनंद में रहता है, हमेशा आनंद में। जैसे भगवान श्री कृष्ण आनंद, हमेशा आनंद में रहते थे। एक अंग्रेज आया भारत में, सभी मंदिरों को देखा, घूमने के लिए कोई धार्मिक व्यक्ति होगा, अमेरिका से आए देखने के लिए, मंदिर देख रहा था, उसने सारे भारत के मंदिर देख करके क्या निश्चय निकाला, वो बोलता है क्या कि भाई मैंने देखा कि किसी भी मंदिर में जाऊं, हर एक के हाथ में, किसी के हाथ में धनुष है तो किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में वज्र है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि आनंद में कोई है तो श्री कृष्ण है, उसके हाथ में मुरली है, कोई हथियार नहीं, कोई क्या नहीं, चिंता नहीं, मुरली बजाता है, कोई हथियार नहीं है हाथ में, वो आनंद में रहता है। यही सबसे बड़ा भगवान है? जिसे अस्त्रों शस्त्रों की जरूरत पड़े तो कहे का भगवान है? एक बार थोड़ा सा कथा याद आ गई।
पहले हरि बोलिएगा मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे लगेगा इसको निकाल लो बाहर। ऐसे लगा चलो ये वहाँ से देख लो प्रभु जी, वहाँ पे है नहीं यहाँ। फिनिश। ऐसे लगा इसको, चल बाद में। अरे एक्चुअली हमारा ऑपरेटर जो भक्त है वो कल आएगा, आज उसको कोई जरूरी काम था, मैंने इनको एक काम दिया, आया समझ नहीं आया इनको। बैक तो वैसे चलेगा नहीं, सिर्फ वर्टिकल बोलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरुक्षेत्र धाम में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आए। हम भी वहीं से आए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। हमारा मंदिर वहीं पर है और नया मंदिर, विशाल मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन है। हम भी धर्म भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहां से आए थे? सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से आए थे। यद्यपि द्वारिका धाम है, 4 धामों में एक धाम द्वारिका धाम है, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की महिमा बताने के लिए भगवान धाम को छोड़ करके कुरुक्षेत्र आए। वहां पर आकर के यज्ञ किए भगवान ने, वहां पर आकर के भगवान ने दान दिया, यहां पर आकर के भगवान ने ऋषियों को उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि यज्ञ की भूमि है, धर्म की भूमि है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। स्वयं भगवान ने इसकी महिमा प्रदर्शित की है। और महाभारत के युद्ध भी है जो निश्चित हुआ था, वो भगवान श्री कृष्ण ने ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र उसका स्थान निश्चित किया था, ताकि धर्म क्षेत्र में धर्मात्मा फले फूले, धर्मात्मा जीते, और जो धर्म के अनुकूल नहीं है, धर्म का विरोध करते हैं, वो हार जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी बोलिए
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गाइए तो जब ब्रजवासियों को पता लगा देवर्षि नाथ जी के द्वारा वृंदावन वासियों को पता लगा तो सब के सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित हो गए। नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी है, सारे के सारे ब्रज के जो भक्त थे, हम तो भक्त कहेंगे ब्रजवासियों को, तो सारे ब्रज के जो वासी थे, भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो 100 साल से तड़प रहे थे। 100 साल हो गए थे भगवान श्री कृष्ण को मिले हुए, तो सब गए, सब मिले भगवान श्री कृष्ण से। तो राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के पास आई अपनी सखियों के साथ, तो भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी था। राधा रानी ने कहा, हे अर्जुन, तुमने हमें बहुत दुख दिया है, तुमने हमें बहुत कष्ट दिया है। अर्जुन हैरान, आज तक मैं राधा रानी से मिला नहीं, देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूं, कभी वार्तालाप नहीं हुआ, फोन भी नहीं आया, फोन पे भी बात नहीं। तो अर्थात किसी भी प्रकार से जान पहचान नहीं है। और ये राधा रानी कह रही है, मैंने इनको क्या किया है, बहुत कष्ट दिया है। अर्जुन ने हाथ जोड़े, मैया ये बताओ आपको क्या कष्ट दिया है मैंने? मैं तो आपसे मिला भी नहीं। तो राधा रानी बोलती हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन,
जिस कृष्ण के पास हम डरती थी जाने के लिए कि हमारी श्वासों से भगवान श्री कृष्ण के जो होठ हैं, जो चेहरा है, वो जल सकता है। इतना नम्र भगवान का शरीर है, केशव का, कृष्ण का शरीर है। हम डरते थे कि कहीं हमारी गर्म श्वासों से उनके होठों को, उनके चेहरे को कष्ट न मिले झुलसने का। और उन्हीं श्री कृष्ण को, उन्हीं पर है हमारे प्रियतम को तुमने इतना कष्ट दिया। अर्जुन ने कहा, मैंने क्या कष्ट दिया कृष्ण को? तो राधा रानी बोलती है, क्या कि तुमने महाभारत के युद्ध के समय इनसे इतना बुलवाया। ये कह रहे थे तुम्हारे को युद्ध करो, युद्ध करो। तुम बैठ के मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर इतना बोलना पड़ा हमारे स्वामी को, इस कृष्ण को, कि इतना यदि हम इनको बोलते तो ये बिल्कुल पिघल करके क्या बन जाते? पेस्ट बन जाता है। हम इतना डरती थी वो इनके पास में आकर के इनसे बोलने के लिए, और आपने इनको कितना, लगभग 1 घंटा तक बुलवाए रखा। 1 घंटा तक है क्वेश्चन करते रहे, क्वेश्चन करते रहे। अरे अर्जुन, तुमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया? जो तुमने मारा है ना, क्या जो तुमने महाभारत के युद्ध में योद्धा मारे हैं ना, वो तो केवल खुरचन थी, खुरचन। असली तो बड़े बड़े तो इस कन्हैया ने किसी को थप्पड़ मार के, किसी को मुक्का मार के, किसी को लात मार के, और किसी को सिर्फ तिनका फेंक के मार के खत्म कर दिया। अगासुर, बकासुर है, कंस, व्योमासुर, जितने भी बड़े बड़े असुर थे वो तो इस कन्हैया ने कितनी साल की उम्र में, लगभग 1 से 10 साल की उम्र तक में ही बिना कुछ हथियार लिए खत्म कर दिया। किसी को मुक्का मारा, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को लात मारी है, किसी को पकड़ के तिनका फेंका, ऐसे मार दिया। और तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो क्या, मैं योद्धा हूं? अरे तो खुरचन थी। असली को तो इन्होंने पहले बिना हथियार के ही खत्म कर दिया। हथियार लेने की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विषय क्या चल रहा था? विषय चल रहा था कि ये संसार आध्यात्मिक संसार का क्या है? उल्टा है। वो सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण धाम है, और ये अचित, असत और निरानंद, आनंद नहीं है। ये नष्ट होने वाला है। कोई चीज नहीं बचेगी संसार की, सब नष्ट हो जाएगी। लेकिन भगवान के धाम की कोई वस्तु एक जैसी रहती है, नष्ट नहीं होती है। वो सत्य है। चित्त भगवान के
धाम में हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान है सभी प्रकार का। एक आम यदि सोचे भगवान के धाम में कि आज तो ठाकुर जी मेरा क्या करें, टेस्ट करें, मैं कितना पक गया हूं, कितना मीठा हो गया हूं, तो आम क्या करेगा, वो आम वहां से डाली से टूटेगा और भगवान श्री कृष्ण के आगे जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरा भक्त है, चाहता कि मैं खाऊं, भगवान ने खाया और जैसे ही खाया आम को, और आम वैसे वैसे ही भगवान ने उसका टेस्ट ले लिया और भगवान के यहां से वो आम निकल के फिर दोबारा कहां बैठ गया, वृक्ष पे चला गया। अपने आप को खिला भी दिया, अपना टेस्ट भी दे दिया और फिर वैसा का वैसा। हाँ, कोई चीज नश्वर नहीं है वहां पर, हर एक वस्तु क्या है, हमेशा रहने वाली है, परमानेंट है। और ये संसार उसका उल्टा, यहां पर कोई नहीं रह सकता, हमेशा के लिए कोई नहीं रह सकता। एक ना एक दिन कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाए। छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हर एक चीज यहां पर नश्वर है, नाश होने के लिए। दूसरा, हाँ, चित्त, भगवान के धाम में सभी को सभी प्रकार का ज्ञान है, लेकिन इस संसार में किसी को भी किसी भी फील्ड का पूर्ण ज्ञान नहीं है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी किसी है, चाहे वो मान लिया किडनी का स्पेशलिस्ट है, लेकिन जब व्यवस्था ऐसी आ जाएगी, अवस्था ऐसी आ जाएगी पेशेंट की कि उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो बोलेगा कि ये मेरे बस की बात अब नहीं रही, उस ऊपर वाले से क्या लगाओ, बोलो दुआ करो, उससे दुआ करो, ये बोलेगा, वो कर दे चमत्कार तो कर दे, नहीं तो मैं कुछ अब कर नहीं सकता। ये हमारा ज्ञान है, अर्थात अचित, हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं। बचपन से ही हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भी भेजते हैं, लेकिन भगवत धाम में छोटे बच्चे को भी पूर्ण ज्ञान है, बड़े को भी पूर्ण ज्ञान है, सबको पूर्ण ज्ञान है, हर एक वस्तु का ज्ञान है। तीसरा, आनंद, इस संसार में आनंद नहीं है। चार दुख जो मैंने आपको बताए हैं, जन्म का कष्ट बड़ा भयानक है, मृत्यु का कष्ट कैसा है, मृत्यु का कष्ट इतना भयानक है कि किसी को दो तीन दिन बता दिया जाए कि 2 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, फिर देखो उसका क्या हाल होता है। क्यों जी, कोई भी मरना नहीं चाहता, मृत्यु का नाम भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन कोई बचने वाला भी नहीं है। और शास्त्रों में बोला गया है, जो व्यक्ति इस मानव तन को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, मृत्यु के समय में उसको इतना भयानक कष्ट होता है, जब यम के दूत उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालते हैं, तो इतना भयानक कष्ट होता है कि 10,000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारे तो उससे भी ज्यादा कष्ट मरते समय व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। तो यमराज के दूत उसको उसके गले को चोक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, वो बोल भी नहीं पाता, अपना दुख बता भी नहीं पाता, टट्टी पेशाब भी आ जाता कई बार बाहर, आंखें भी बिल्कुल पलट जाती हैं। कितना भयानक कष्ट है मृत्यु का।
जन्म, मृत्यु, जरा, जरा बुढ़ापा। अच्छा, कितने लोग हैं बुढ़ापा चाहते हैं? हाथ उठाओ ऐसे। है? इसका मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, धन्यवाद आपका। कई बार तो जब हम देखते हैं ना, ऐसे प्रवचन करते करते किसी से पूछ लें कि हाँ बताओ बुढ़ापा कौन चाहता है, कई माताओं के तो तुरंत ऐसे हाथ उठ जाते हैं। और जब देखते हैं वो जरूर किसी ने हाथ नहीं उठाया और मैंने हाथ उठाया, क्योंकि ध्यान तो था नहीं कथा में, है? फिर नीचे कर लेते, ऐसे के नीचे कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुढ़ापा कोई नहीं बचेगा, कोई चाहता भी नहीं बुढ़ापा, लेकिन कोई बचेगा भी नहीं। बड़ी भयानक दुर्दशा होती है बुढ़ापे में, आप सब जानते हैं। इन विषयों को ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा विषय भागवत है, ये मैं गीता से बोलता आ रहा हूं अभी आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तक आपको मैट्रिक का सिलेबस बोलो नहीं समझ में आएगा, मैट्रिक नहीं करोगे तब तक तो भागवत तो समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मैं आज भगवत गीता में के मुख्य विषय क्या है वो बताना चाहता हूं। श्रीमद् भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं। वैसे तो भगवत गीता में अनंत विषय हैं, सब विषय हैं, लेकिन उनको 5 विषयों में डिवाइड किया गया है। किसको? भागवत को नहीं, भगवत गीता को। कौन से हैं 5 विषय? सबसे पहला है आत्मा क्या है, भगवान बताते हैं ये आत्मा क्या है, ये सबसे पहला विषय है गीता का। दूसरा विषय परमात्मा कौन है, अर्थात भगवान कौन है, ये दूसरा विषय गीता का है कि भगवान या परमात्मा कौन है। तीसरा विषय आत्मा का है, सॉरी, तीसरा विषय गीता का है, ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये आकाश कहां से आ गया, नीचे गिरता क्यों नहीं है, ये समुद्र किसने बना दिए, समझ रहे हैं? ये वायु किसने बनाई, अग्नि किसने बनाई, पृथ्वी किसने बनाई। सारे संसार में कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये पृथ्वी मैंने बनाई है, ये आकाश मैंने बनाया है, ये जल मैंने बनाया है, वायु मैंने बनाई है। नो वन कैन डिक्लेयर। लेकिन एक भगवान श्री कृष्ण के गीता में कहते हैं ये सब मैंने बनाया है। एक एक विषय के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अब मैं पहले विषय समझा देता हूं। कितने विषय हो गए बोलो? 3 विषय हो गए, आत्मा, परमात्मा और तीसरा प्रकृति। चौथा विषय क्या है? काल। हर एक वस्तु काल के अधीन है, काल से बाहर कोई भी नहीं है। काल जो है सबको कंट्रोल किए जा रहा है। ये काल क्या है, किस बला का नाम काल है, चौथा विषय गीता का ये है। और 5वां विषय गीता का है कर्म। कर्म क्या है, कर्म क्या है? कई बार हम कर्म करते हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आता है, ये ऐसा क्यों हुआ? कई बार कोई कार्य करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल जो सोचा नहीं होता उसको उल्टा आता है बिल्कुल। वास्तविक कर्म
क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, ये कौन सा विषय है, कौन सा नंबर, चौथा है, 5 हो गया। 5वां विषय है काल क्या है। समझ में आई? फर्स्ट बोलो, पहला क्या है? आत्मा। दूसरा परमात्मा अर्थात भगवान। तीसरा प्रकृति। चौथा काल। और 5वां कर्म। ये 5 मुख्य विषय हैं। हे भाई हरि बोल। जिसको पानी पीना वहीं आएगा, वहीं जाएगा। आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बैठ के कथा सुनो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को। हम धन्यवाद करते हैं अपने श्यामली के भक्तों का। श्यामली से भी हमारे राधा गोपाल दास प्रभु जी, वनचारी दास प्रभु जी हैं और अपने परिवारों के साथ आए हैं, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं बता रहा था कि भगवत गीता के मुख्य 5 विषय हैं। अब ये 5 विषय का यदि हम एक्सप्लेनेशन दें तो कई महीने नहीं, कई साल लग जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको बड़े शॉर्ट में 15-20 मिनट में बताता हूं, है इनका सार बता रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि गीता क्या कह रही है भगवान श्री कृष्ण के विषय में, और भागवत क्या कह रही है, या भागवत में क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण। ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकल में भागवतम में दर्शाया जाएगा भगवद गीता का ज्ञान। अब पहला विषय है आत्मा। आत्मा, एक कल्पना करो कि बहुत सुंदर व्यक्ति है, ये बहुत सुंदर है, कौन? स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर है। एक बार जिसकी नजर चली जाए, देखता देखते हैरान हो जाता है। लेकिन कल्पना करो उसके शरीर से आत्मा निकल गई, उसके शरीर से क्या हुआ? बोलो, आत्मा निकल गई तो क्या होगा? जो हम देख रहे थे ना उसको, शरीर को, फिर देखने में भी डर लगेगा। अरे भागो भागो, इसको जल्दी निकालो, घर से जल्दी निकालो, बोलेंगे ना। 3-4 घंटे भी घर में रखने में डर लगेगा। कब? जब आत्मा निकल जाएगी। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं। किसके विषय में? आत्मा के विषय में। आश्चर्यवत् कश्चित, आश्चर्यवत् कश्चित वर्ती। हे अर्जुन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित एनम। कश्चित कहता है कोई, एनम कहता है इसको, आश्चर्य कहता है आश्चर्य से, पश्यति कहता है देखता है। कोई व्यक्ति इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य अनुभव करता है इसका। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित एनम, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, और सॉरी 29वां 29th गीता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित एनम, कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है। आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति, और अन्य आश्चर्य से इस आत्मा के विषय में सुनते हैं। आश्चर्यवत, हाँ, अन्य शृणोति। लेकिन कुछ लोग श्रुत्वापेन, सुनकर भी एनम, इसके विषय में वेद न चेव कश्चित, कुछ नहीं समझ पाते।
आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं मेनं न पश्यति कस्य वेदवित्। तो आत्मा क्या है? यदि आत्मा किसी के शरीर से निकल जाए तो वो व्यक्ति खड़ा खड़ा राख बन जाता है। खड़ा खड़ा क्या हो जाता है? बोलो, मिट्टी हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। और ये आत्मा जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उस आत्मा के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते, हम जानते नहीं हैं, तो हम कितने मूर्ख हैं बताओ। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। सबसे पहला लेसन भगवान श्री कृष्ण ने दिया, क्या? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा यदि निकल गई तो शरीर नहीं है, शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर तब तक ही है जब तक इसके हृदय में, शरीर में आत्मा है। फिर प्रश्न उठता है, ये आत्मा क्या है? प्रश्न उठता है, आत्मा क्या है? किस बला का नाम आत्मा है? कहां से आई? तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के और 7वें श्लोक में उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? मम एव अंशः, हे अर्जुन, ये मेरा ही अंश है, ये आत्मा मेरा अंश है। मेरा अंश है। तो आत्मा जिसके कारण ये शरीर चल रहा है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का, बोलो, अंश है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये हाथ क्या है? मेरे शरीर का, बोलो बोलो, अंश है। ये आंख मेरे शरीर का अंश है, ये हाथ मेरे शरीर का अंश है। मानते हो? यदि ये हाथ शरीर की सेवा कर रहा है तो सुखी रहेगा। यदि इस हाथ क्या हो जाए, इसको काट दिया जाए और किसी बहुत बड़े डॉक्टर के लैब में लटका दिया जाए तो हाथ सुखी रहेगा? बोलो, कुछ दिनों के बाद गल जाएगा। अर्थात अंश का अर्थ है कि वो अंशी से, जिसका वो अंश है, उसे जुड़ा होना चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए। और साथ में यदि हाथ तो है लेकिन हाथ में क्या हो गया है? अधरंग मार गया, अब वो शरीर के लिए कुछ नहीं करता, शरीर की सेवा नहीं करता, तब भी उसका कोई लाभ, बोलो, नहीं है। इसी प्रकार आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो इसका फर्ज बनता है वो भगवान से जुड़ी रहे, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी रहे और जुड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती रहे, तब तो ये सुखी रहेगी, अन्यथा दुखी रहेगी। समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहना है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। जुड़ा कैसे रहेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस प्रभु का नाम लो और तार जुड़ जाएगी। हेलो, ठाकुर जी कहेंगे, हाँ बोलो, कनेक्शन किससे? भगवान का नाम लेने से हम भगवान से जुड़े रहेंगे और जुड़ करके भगवान की सेवा करनी है। सेवा में भगवान की 9 विधि आती हैं।
भक्ति की, इनका बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो है क्या कि हम भगवान का नाम लेकर भगवान से जुड़े रहें और जितनी सामर्थ्य हमारे अंदर है उस हिसाब से हम भगवान की सेवा करें। सेवा किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? सेवा का नाम ही भक्ति है। ध्यान दीजिए, भज धातु, इसका अर्थ है सेवा करना। भजती भजता है भजंती, ये भज धातु का अर्थ है सेवा करना। जब हम कहते हैं कि क्या आप भजन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं। और सेवा एक व्यक्ति केवल 3 प्रकार से कर सकता है, चौथा प्रकार नहीं है। 3 प्रकार से कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर सकता है। सबसे पहला, मन से किसी के विषय में अच्छे विचार सोचने से, उसके अच्छे विचारों का चिंतन करने से। मन, वाणी अर्थात वाणी से उसके लिए क्या करके, कीर्तन करके, उसका गुणगान करके उसकी सेवा कर सकते हैं। और तीसरा, इस शरीर से उसके लिए कार्य करके हम उसकी सेवा कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति की बात करते हैं तो शुद्ध भक्त या पूर्ण भक्त उसे ही कहते हैं जो मन से केवल कृष्ण का चिंतन करे, वाणी से केवल कृष्ण का गुणगान करे और इस शरीर से केवल कृष्ण के लिए कार्य करे। वो शुद्ध भक्त है, वो पूर्ण भक्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा समझ में आ गई? आत्मा का विषय समझ में आ गया? आत्मा के विषय में एक बात और बता देता हूं आपको कि देखिएगा, ये आत्मा हमारे सिर के बाल की जो नोक होती है, टिप, बाल नहीं, बाल का जो नोक है, टिप है, उसका 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है। बालाग्र सतता भागस्य है, बाल के अग्र अर्थात बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा हमारी आत्मा का साइज है। इतना छोटा, जिसको किसी भी प्रकार से देखा, कई लोगों को तो आंखों से बाल की नोकी दिखाई नहीं देगी, वो टिप दिखाई ही नहीं देगी, तो 10,000वां हिस्सा तो क्या दिखाई देगा। इसलिए आत्मा किसी को दिखाई नहीं दे सकती। लेकिन आत्मा, इतनी छोटी आत्मा इस शरीर को चला रही है, तो जो इसका सोर्स होगा, जिससे एक आत्मा आई है, वो कितना महान होगा, उसके बारे में तो सोच लो। वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। अर्जुन कहते हैं, ये आत्मा मेरा अंश है। अर्जुन, जो एक चींटी में है तो चींटी भाग रही है, एक हाथी है तो हाथी भाग रहा है। यदि हाथी से वो छोटी सी आत्मा निकल जाए तो वो वही ढेर, एक चींटी से वो आत्मा निकल जाए वो चींटी ढेर, कुछ भी नहीं बचता। वो कितनी महान है ये आत्मा, और किस कारण से है? क्योंकि ये मेरा अंश है, और क्योंकि मैं सच्चिद आनंद हूं, तो ये आत्मा भी सच्चित आनंद से पूर्ण है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? हमने इस आत्मा के ऊपर क्या कर दिया है?
परत चढ़ा दी है। किसकी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की, ईर्ष्या की, द्वेष इस आत्मा के ऊपर चढ़ा दी है, जिसके कारण इस आत्मा का जो स्वभाव है प्रकट नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति एक हीरे को क्या कर दे, राख में दबा दो। एक हीरा है, बड़ा प्रकाश दे रहा है, लेकिन उसको किस में दबा दिया? राख में दबा दिया, तो उसका प्रभाव बोलो गया। बस यही आत्मा के साथ हमने किया हुआ है। हमने आत्मा को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया, जिसकी सेवा में लगाना चाहिए था। हमने आत्मा को तो संसार की ही सेवा में लगा दिया है, जिसके कारण से उसका प्रकाश, उसका अनुभव है हमें कुछ भी हो नहीं पा रहा है। बोलिएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक विषय क्लियर। दूसरा, परमात्मा। परमात्मा कौन है? आज ये बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। लोग जानते ही नहीं है भगवान कौन है। ये सबसे बड़ी विडंबना, और इसी के ऊपर लोग झगड़ रहे आपस में। आपस में क्या हो रहे हैं? डिविजन्स हो रहे हैं। हाँ जी, मैं तो ये बन गया, मैं राधा स्वामी बन गया जी, हाँ मैं जय कृष्णी बन गया जी, मैं ये बन गया जी, हाँ मैं वो बन गया जी, है यहूदी बन गया जी, हाँ मैं क्रिश्चियन बन गया जी, मैं क्या क्या जानते ही नहीं है भगवान है कौन। धर्म तो पहले ही बता दिया मैंने आपको, धर्म किसे कहते हैं ये तो पहले ही बता चुका हूं। क्या है वो? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। आत्मा का यह हमारा सबसे बड़ा क्या है? धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। अच्छा, तो अब क्या है? भगवान कौन है, ये दूसरा विषय है गीता का। 90% लोग ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। आप में से भी यदि मैं अभी पूछूं कि भगवान कौन है, तो आपको भी पता नहीं होगा कि भगवान है कौन। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन है? जो भगवान असल में भगवान है, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। पांच, छह, सात। कितने? यहां पर बैठे हुए भक्तों में से 6-7 ने हाथ उठाया है कि हम जानते हैं भगवान कौन है, और उनमें से भी ज्यादातर ये नहीं जानते भगवान है तो वास्तव में सबसे बड़ा असली भगवान कौन है वो भी नहीं है, वो केवल एक आधा ही होगा। और ये बात कोई आश्चर्य की भी नहीं है, ये बात आश्चर्य की नहीं है कि हम नहीं जानते भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन को 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वता। हे अर्जुन, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र का अर्थ है हजार, और सहस्त्रेषु का अर्थ है हजारों। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से, कश्चित, कोई एक, कश्चित का अर्थ है
कोई एक। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति, यतति का अर्थ है प्रयास करेगा, यत्न करेगा। किसके लिए? सिद्धये, सिद्धि के लिए, अर्थात मुझे जानने के लिए। हे अर्जुन, हजारों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो अपने मानव जीवन की परम सिद्धि को, अर्थात मुझे जानने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। हजारों में से कोई एक। और आगे क्या कह रहे? यतताम अपि सिद्धानाम, जो यत्न करने में लग गए हैं, मुझे जानने के हैं विषय में लगन लग गई है जिनकी, जब वो भी हजारों इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें से भी कोई एक, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वा, कोई एक व्यक्ति मुझे जान पाता है। समझ रहे? कोई हजारों में से एक व्यक्ति होता है अर्जुन, जो मुझे जानने के प्रयास में लगता है। और जब ऐसे प्रयास में लगने वाले भी हजारों हो जाते हैं, उनमें से भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। बताओ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं जानते भगवान कौन है। अच्छा, पहले तो भगवान शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण देता हूं, धन जिसके पास है उसको क्या बोलेंगे? बोलो। जिसके पास धन है उसे धनवान बोलेंगे। जिसके पास ज्ञान है उसे ज्ञानवान बोलेंगे। क्यों जी? और जिसके पास भग है उसे भगवान बोलेंगे। क्या? जिसके पास भग है, भग एक धातु है? भग धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ है 6 ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों को हम भग कहते हैं। वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऐश्वर्य है जो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर हो। सारी त्रिलोकी में जो सबसे ज्यादा सुंदर हो, केवल वो भगवान हो सकता है। कुरूप को हम भगवान नहीं कह सकते। एक ऐश्वर्य। दूसरा ज्ञान, जिसमें तीनों लोकों है के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, उसको हम भगवान कह सकते हैं। तीसरा, जिसके पास सारी त्रिलोकी में सबसे ज्यादा धन होता है, उसे हम भगवान कह सकते हैं। कितने हो गए? बोलो। चौथा है, जिसके पास त्रिलोकी में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि होती है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। देवता भी जिसकी क्या करते हैं? हाँ, वंदना करते हैं, गुणगान करते हैं। वो केवल वो भगवान हो सकता है। 4 हो गए। 5वां, जो संसार में सबसे अधिक बलवान होता है, त्रिलोकी में सबसे ज्यादा बलवान जो होता है, वो भगवान है। और 6, त्रिलोकी में जिसमें सबसे ज्यादा क्या त्याग होता है, वो भगवान हो सकता है। जो सबसे बड़ा त्यागी है सारी त्रिलोकी में, वो भगवान हो सकता है। तो प्रिय भक्तों, जब इन 6 ऐश्वर्य को देखा जाए
देखा जाए, देखते 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 हम पहुंचेंगे भगवान श्री कृष्ण के पास। श्री भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर सुंदर त्रिलोकी में कोई नहीं। जब भागवत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदरता कैसी है कृष्ण के पास? ऐसी सुंदरता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने क्या उठाया, गिरिराज को अपनी छोटी उंगली पे उठाया, तो सारे सारे ग्वाल बाल हैं और माता यशोदा, नंद बाबा, सारी गोपियां उस गिरिराज के अंदर आ गई। और जब जिसने भगवान श्री कृष्ण के जिस अंग को देखा, 7 दिन तक उस अंग की शोभा बढ़ती गई और उसको दूसरा अंग देखने की आवश्यकता नहीं, पता ही नहीं लगा कि भगवान का कोई दूसरा अंग भी है। आंख पे किसी की नजर गई तो आंख की इतनी सुंदर शोभा होती चली गई कि 7 दिन तक वो आंख को ही देखता रह गया या देखती रह गई। भगवान के गालों को जिसने देखा वो बस 7 दिन तक गाल की सुंदरता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और 7 दिन तक अन्य किसी अंग को देखने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे हैं हमारे भगवान जी, उनसे ज्यादा सुंदर बोल दो कोई नहीं, त्रिलोकी में कोई नहीं है। अरे जिनका दर्शन करने के लिए स्वयं भोलेनाथ आ रहे हैं वो कितने सुंदर होंगे। अरे भोलेनाथ को तो छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए विष्णु जी तरस रहे हैं। भागवत में कथा आती है, बाद में कथा है सुनाऊंगा, कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में क्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं कि कृष्ण को के दर्शन कैसे किए जाए। विष्णु भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रिय भक्तों, समय हो चला है, हम समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। हम अपने वक्तव्य को यहां पर विराम देते हैं और कल से हम थोड़ा भगवद गीता के 2 पॉइंट रह गए हैं, इनको समझा करके उसके बाद भागवत पर क्या करेंगे, प्रवचन शुरू करेंगे। तो इन शब्दों के साथ आप भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सबको जो हमने आज समझाया है समझ में आया होगा, और निवेदन है कि यदि आपको समझ में आया है तो अपने जानकार को भी, अपने परिवार वालों को भी, दोस्तों को, मित्रों को क्या करो, प्रयास करो इस भागवत कथा में लाने के लिए, ताकि उनका भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। अभी मैंने भागवत की महिमा शुरू नहीं की, जब भागवतम की महिमा आएगी ना, आप कहेंगे अरे मैं किस आनंद से वंचित था, कहां किस संसार में रह रहा था। इतनी महिमा है भागवतम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं आप भक्तों से,
आपके लिए 2 से 5 बजे का समय ठीक है या 3 से 6 बजे का ठीक है? कौन सा टाइम ठीक है? जो 2 से 5 बजे